मारवाड़ के अप्रतिम वीर योद्धा राव कल्ला, जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध युद्ध कर स्वाभिमान, मर्यादा और वीरता का परिचय दिया, वह कोई और नहीं, मारवाड़ के अधिपति राव मालदेव जी के पुत्र थे। राव जी ने अपने पुत्र रायमल जी को सिवाना जागीर में दिया था। रायमल जी का एक विवाह सिरोही के देवड़ा राव सुल्तान की पुत्री हीर कुंवरी जी से हुआ था, जिनके गर्भ से वीर राव कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ। दोस्तों, हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह राव कल्ला जी सिवाना के थे, जबकि राजस्थान के इतिहास में राव कल्ला जी के नाम से मेड़ता के कल्ला जी राठौड़ भी प्रसिद्ध हैं। राव कल्ला जी के बचपन का नाम कल्याण सिंह था। इनका लालन पालन मारवाड़ के अधीश्वर राव मालदेव जी के सानिध्य में जोधपुर के दुर्ग में हुआ, जहां से इन्हें वीरता, शरणागत वत्सलता, स्वाभिमान और वचन पालन के साथ साथ नैतिक शिक्षा व सैन्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। राव कल्ला जी के जीवन की दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली घटना बीकानेर के राजा राय सिंह जी के छोटे भाई महाराज पृथ्वीराज जी के साथ घटित हुई थी। पृथ्वीराज जी, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे तथा हवेली कृष्ण रुक्मणी काव्य ग्रंथ के रचयिता थे, जिनकी ओजस्वी कविता से मेवाड़ के महाराणा प्रताप का गौरव जाग उठा था। एक बार कल्ला जी ने पृथ्वीराज जी से कहा कि वो उनके मुख से अपनी वीरता का कवित सुनना चाहते हैं। तब पृथ्वीराज जी ने कहा कि पहले वीरता तो दिखाओ। तब कल्ला जी कहते हैं, काका श्री, आप जो भी शब्द कहेंगे मैं वैसे ही लड़कर वीरता का परिचय दूंगा। उस पर कवि महाराज पृथ्वीराज जी ने एक वीर गीत और कुंडलियां रची, जिनकी पंक्तियां इस प्रकार है। आए दैव कोपिए अकबर, उतारे अन उत्तर उत्तर, अण चढ़िया चाढ़े कुण अवर, गंग हरा विण नीर गिरवर, दो देवी सच बायण, बखाणु कल्याण, सखा तेरा समगरण, रूप नवे गढ़राण, रूप नवे गढ़राण। इस गीत को चरितार्थ करने की घटना भी शीघ्र ही आ गई। एक दिवस बादशाह अकबर ने बूंदी की राजकुमारी के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव बूंदी के राजा भोज के सामने रखा। राजा भोज हतप्रभ थे। उन्होंने तुरंत कह दिया कि राजकुमार की तो सगाई हो चुकी है। बादशाह बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, किसके साथ? राजस्थान के तो सभी राजा यहाँ हैं, कृपया बताइए। राजा भोज ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी कल्ला जी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए। बूंदी के राजा ने कहा कि सगाई सिवाना के राव कल्ला जी के साथ हुई है। बादशाह मन मसोड़ कर रह गया। बादशाह ने कल्ला जी को समझाने के लिए इनके चाचा राजा उदय सिंह को कहा, परंतु वे सगाई छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तब बादशाह ने इन्हें मुहिम पर जाने का आदेश दिया। कल्ला जी ने आधे रास्ते में ही बूंदी की ओर प्रस्थान किया। बूंदी जाकर उन्होंने राजकुमारी से विवाह किया और सिवाना लौट आए। अकबर बहुत नाराज हुआ। उसने राजा उदय सिंह और मिर्जा खां को शाही भोज के साथ कल्ला जी को पकड़ लाने हेतु भेजा। सिवाना दुर्ग पर कई महीनों तक घेरा रहने के बाद सदैव के भांति कुछ द्रोहियों के कारण किले पर शाही भोज का अधिकार हो गया। वीर राव कल्ला जी केसरिया बाना पहनकर अपने वीर योद्धाओं के साथ उसी अनुरूप वीरगति को प्राप्त हुए, जैसा महाराजा पृथ्वीराज जी ने गीत लिखा था। राजपूत वीरांगनाएं जौहर की ज्वाला में समाहित होकर क्षत्रिय धर्म का पालन कर स्वर्ग की गामी बनी। आज भी किला सिवाना कल्ला जी की वीरता के कारण अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। राव कल्ला जी के संबंध में अनेक बातें हैं, जिन पर इतिहास के विद्वान अपना अपना मत प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल उनकी वीरता और नारी शक्ति के प्रति उनके आदर को दिखाना मात्र है। राव कल्ला जी के पुत्र केसरी सिंह जी से इनकी शाखा केसरी सिंगोत जोधा कहलाई। लाडनू ठिकाना इनका प्रमुख है। केसरी सिंगोत जोधा डीडवाना पट्टी में आबाद है।
इनके वंशजों ने सिवाना न जाने की कसम ले रखी है जो पिछले 500 वर्षों से वे निभा रहे हैं। दर्शक उन्हें कल्लाजी मेड़तिया समझने की भूल न करें।